हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ एलसीएम एंड एचसीएफ एक्सरसाइज में एक बार फिर हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को लेकर। बने रहेंगे वीडियो में शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 अर्थात 41 को दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से है 11 और 385 है। यदि एक संख्या 75 है और 125 के बीच से है तो संख्या क्या होगी। देखिए, एक्सरसाइज में पहले भी मैं इस बात को कई बार चर्चा कर चुका हूं कि एचसीएफ एलसीएम में एक बार कॉमन फैक्टर के रूप में जरूर उपस्थित होता है। तो यहां पर यदि एचसीएफ 11 है तो ये 11 इस 385 में पहले से उपस्थित है। अगर हम 385 को भाग करते हैं 11 से तो हमें प्राप्त होता है 35, और यहां पर हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 2 हैं। तो ये जो 35 है 2 से है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। अब यहां पर ये जो 2 से है अभाज्य संख्याएं हैं ये सह अभाज्य संख्याएं 11 के अतिरिक्त उन दोनों संख्याओं के गुणनखंड है। तब हमें जो पहली संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 11 गुणा 5 यानी 55, और दूसरी संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो होगी 11 गुणा 7 यानी 77। अब हमसे बोला गया है कि 75 और 125 के बीच से जो संख्या है वह संख्या क्या होगी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 75 छोटा है 77 से और 77 छोटा है 125 से। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 77 विकल्प ए को करेक्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को लेकर। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 29 से अधिक है, इनका मैसे क्रम से है 29 व लेस है 4147 है, तब संख्याओं का योग कितना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 की ही तरह हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम मौजूद है यहाँ पर। तो एचसीएफ एलसीएम में पहले से ही कॉमन फैक्टर के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहली संख्या है हमारे पास 29A और दूसरी संख्या है हमारे पास 29B। तब एलसीएम क्या बनेगा 29AB बराबर हमें दिया हुआ है 4147। यहां पर AB जो से है अभाज्य गुणनखंडों का युग्म है वो बनेगा 29 से विभाजित करते हैं 29 का 29, 29 चौका 116 और 29 दिया 57, 143। अब यहां पर हमारे पास दो संख्याएं A और B हैं और ये सह अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ उपस्थित है। तो जो सह अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ उपस्थित है तो 143 के सह अभाज्य गुणनखंड में दो युग्म बनते हैं, या तो 1 × 143 या फिर यहां से दूसरा युग्म बनेगा 11 गुणा 13। अब इस पहले युग्म से जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी 29 गुणा 1 और 29 गुणा 143। इस हिसाब से संख्या बनती है 29 और दूसरी संख्या बनती है 4147। अब हमसे सवाल में बोल दिया गया है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या 29 से अधिक है। जब 29 से अधिक है तो ये जो पहला वाला युग्म है ये हमारे सवाल में आंसर देगा ही नहीं, तो इसे हम जो है छोड़ देते हैं। अब दूसरे युग्म को लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास संख्या बनती है 29 गुणा 11 और दूसरी संख्या बनती है 29 गुणा 13। अब यहाँ पर हमें करना था योग, तो योग के लिए हम अगर 29 को कॉमन लें तो 29 को कॉमन लेने के बाद में यहाँ से बनता है 11 + 13 यानी कि 29 गुणा 24। 24 में 216 हासिल बचते हैं 21, 24 दूनी 48, 48 और 21 होते हैं 69। इस ये होता है हमारा आंसर, और इस आंसर के हिसाब से 696 हमारा विकल्प सी होता है करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को लेकर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो से है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तब इन संख्याओं का लैश कितना होगा। देखिए, इस टॉपिक को लेकर चर्चा हम संख्या पद्धति में भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं तो सह अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है अर्थात में से होता है वो होता है 1, और एलसीएम जो होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर संख्याओं का गुणनफल हमें ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो 117 दिया हुआ है। तो जब 117 दिया हुआ है तो यहाँ पर a गुणा v जो होगा
वो 9 गुणा 13 बनता है। 9 13 को विभाजित नहीं करता और 13 9 को विभाजित नहीं करता। तो इस स्थिति में हम देख पाते हैं कि इन संख्याओं का लैसे जो हमें अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है उसके बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ। अगर एचसीएफ हमारे पास 1 है तो संख्याओं का गुणनफल बनाने के लिए हमें एलसीएम अर्थात 117 से ही गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है हमारे पास वो 117 करेक्ट होगा। ओके, अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को लेकर। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 2000 तथा लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम 21879 है, तब इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहां पर हमारे पास योग तो है संख्याओं का, अगर संख्या हमारे पास ए है और बी है तो इनका योग तो हमें दिया हुआ है 2000, लेकिन यहां पर संख्याओं का एलसीएम 21879 है। तो 21879 अगर ये एलसीएम आया है तो इस एलसीएम के हम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने पर हमें 21879 के प्राइम फैक्टर करने पर क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 3 9, फिर हम 3 से विभाजित करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 एकम 3, और यहाँ पर हम 11 से विभाजित करते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और ये 221 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 11 तिया 33 और 221 तिया 663, 663 और 33 का योग 2000 नहीं बनता। अगर हम 3 तिया 9 करते हैं और 11 की गुणा 221 से करते हैं तो 2431 बनता है। 2431 और 9 का योग भी 2000 नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके जो गुणनखंड हैं उन्हें 11 गुणा बनाते हैं। 3 तिया 9, 9 एकम 9, और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। तो यहाँ पर बनता है 11 गुणा 1989, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 1989। 11 गुणा 1989 हमें जो है योग बन के आता है, और 11 को 1989 में अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 2000 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो 11 है वो छोटा है और 1989 यहाँ पर बड़ा है। तो ये जो 1989 बड़ी संख्या है ये हमें सी के विकल्प के रूप में यहाँ पर मिलती है। हमारा आंसर करेक्ट होता है सी। ओके, समझ पाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 अर्थात 45 में हमसे कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 105, 1001 और 2436 प्रत्ययों को पूर्णतः विभक्त करेगी। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी गई, मतलब महत्तम। तो महत्तम के लिए हम करते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं उससे बड़ी संख्या को, यानी 1001 को। तो ये 105 9 बार भाग करता है। 105 नमा 945, और यहां से हमें बचता है 56। अब 56 से भाग करते हैं हम 105 में, तो 56 एकम 56, 15 में 6 जाता है 9, और यहाँ 9 में से 5 जाता है 4। 49 से भाग करते हैं हम 56 में, 49 एकम 49, हमें बचता है यहाँ से 7, और 7 से 49 में बार जाता है 7 बार, और अंतिम शेष आता है 0। तो जिस भाजक से अंतिम शेष 0 आए उस भाजक से हम अब तीसरी संख्या को विभाजित करके देखते हैं। तो वह भाजक था 7, और 7 से हम विभाजित करते हैं 2436 को। तो यहाँ पर 2436, 7 तिया 21, बचता है 3, 33 होता है, 7 चौक 28, बचता है 5, और 7 अट्ठी 56। ये 2436 7 से विभाजित होता है 348 बार। अतः हमें मैसे के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी वो होती है 7, अर्थात हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है विकल्प बी। ओके, समझ पाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को लेकर। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। जब हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज की शुरुआत की थी तो हमने जो है कुछ कंसेप्ट पर चर्चा की थी कि अगर हमारे पास x, y, z 3 संख्याएं हैं जिन्हें किसी चौथी संख्या से भाग देने पर एक समान शेष बचता है, तो उनका जो भाजक संख्या होती है वह संख्या होती है x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड का में से। तो हम यहां पर देखते हैं, यहां हमारे पास x बराबर है 183, y बराबर है 91 और z बराबर है 43। तब x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड के हिसाब से हम यहां पर मान रखते हैं, तो होता है 183 माइनस 91 और
91 माइनस 43, फिर 183 माइनस 43 का मैश है। अब हम यहाँ पर 183 में से 91 घटाते हैं तो हमें बचता है 92। 91 में से 43 को घटाते हैं, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 8 में 4 गया 4, 48, और यहाँ से बचता है 140। इन तीनों संख्याओं का मैशे निकालने के लिए सीधे सीधे इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 23, फिर 48 के गुणनखंड हम निकालते हैं, 2 से काटते हैं 24 बार, फिर 2 से काटते हैं 12 बार, 2 से काटते हैं 6 बार, फिर 2 से काटते हैं 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, अब 140 को काटते हैं तो ये आता है। 2 से काटते हैं 70 बार, फिर 2 से काटते हैं 35 बार, फिर 5 से काटते हैं 7 बार। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं मैशे की, तो मैशे हमें प्राप्त होता है कम से कम कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 2 है, तो मैशे जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 2 गुणा 2 यानी कि 4। इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर ए होता है करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे फिर पूछा गया है, यदि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, तो n के अंकों का योग कितना होगा। भैया हमें पहले ये तो पता हो कि n का मान कितना है। अगर n का मान हमें पता होगा तो उस जो मान आएगा उस मान के अंकों का योग तो बाद में ही करेंगे। पहले यहाँ पर n का मान निकालने के लिए हम 46 वाले क्वेश्चन की तरह से ही यहाँ पर भाजक अर्थात अपवर्तक को तो सबसे पहले ज्ञात करें। तो यहाँ पर अपवर्तक के लिए हम n का सूत्र लगाएंगे। तो n का सूत्र यहाँ पर हम देखते हैं कि x बराबर 6905, y बराबर होता है 4665 और z बराबर है हमारे पास 1305। तो यहाँ पर x माइनस वाई यानी 6905 माइनस 4665 और 4665 माइनस 1305 तथा 6905 माइनस 1305 का मैशे निकालेंगे। तो मैशे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें संख्या बताऊं। 5 में से 5 गया 0 है, फिर यहाँ 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, 2240 पहली संख्या होगी। और यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, फिर 6 का 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3360 तथा हर का तीसरी संख्या बनती है। 5 में से 5 जाता है 0 और यहाँ 0 में से 0 हो जाता है तो 0, 9 में से 3 जाता है 6 और यहाँ 6 में से 1 जाता है 5। 2240, 3360 तथा 5600 का हम निकालेंगे मैशे। मैशे निकालने के लिए हमें यहाँ 2240 से भाग करनी है। 3360 में तो भाग जाता है एक बार मात्र 2240 और इसे हम घटाते हैं तो बचता है हमें 1120। 1120 से भाग करते हैं हम 2240 को, तो ये आता है हमारे पास पूरा 2 बार। अब यहाँ 1120 से हम भाग करते हैं फिर तीसरी संख्या को अर्थात 5600 को, तो हम ये 1120 से फिर भाग करते हैं हम 5600 को, तो ये 11 पंजे 55 यानी कि 5 बार जाता है और अंतिम शेष आता है 0। तो अंतिम शेष 0 जिस संख्या से आया है वही संख्या हमारे लिए होती है मैशे यानी कि 1120। अब इस 1120 के जो अंकों का योग है, अंकों का योग होगा 1 + 1 + 2 + 0 यानी 4। तो यहाँ पर 4 हमारा आंसर बनता है विकल्प नंबर ए करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 48 में भी पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। तो इस सवाल के लिए भी वह संख्या अर्थात भाजक n है अगर, तो n के लिए हम सूत्र बनाते हैं 279 माइनस 233, फिर 233 माइनस 187 तथा 279 माइनस 187 का मैशे। अब जब हम मैशे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पहली संख्या प्राप्त होती है। 9 में से 3 जाता है 6, 7 में 3 जाता है 4, 46 और यहाँ पर 13 में 7 जाता है 6, फिर 12 में से 8 जाता है 4 यानी कि दोबारा से 46 और 9 में से 7 गया 2 और 17 में से 8 गया 9 और इनका हम निकालेंगे मैशे। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं
कि पहली संख्या 46 है, दूसरी संख्या भी 46 है, तीसरी संख्या 92 है, तो यहाँ पर 46 से 92 पूरा पूरा विभाजित होता है, अतः जो मैश होगा वो होगा 46, और यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट होता है विकल्प सी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक संख्या से 12 शेष बचे। अभी इस सवाल को करने से पहले हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 46, 47 और 48 पर। वहां पर हमसे पूछा गया था कि किसी संख्या से भाग देने पर एक समान प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, लेकिन शेष क्या बचे ये हमें नहीं पता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 49 है इसमें हमसे बोला गया है कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, मतलब जो संख्या शेष बचनी है वो संख्या हमें इस बार ज्ञात है। पहले एक समान शेष था लेकिन हमें पता नहीं था क्या था, तो इस बार हम क्या करेंगे, जब हमें भाजक पता करना है तो भाजक पता करने के लिए तो हम मैसे तो निकालेंगे, लेकिन मैसे अब की बार हम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के फॉर्मूले से ना करके सीधे सीधे हम 12 को घटाकर जो आएगा उन संख्याओं का निकालेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है 1356 में से 12 घटा दें, 1868 में से, 2764 में से 12 घटाकर जो आएगा उनका मैसे निकालना है। 1356 में से 12 घटाने पर जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या होगी, 1344। अब दूसरी संख्या 1868 में से अगर हम 12 को घटा दें तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि 1856। और तीसरी संख्या हमारे पास होगी क्या, 2700, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 1 गया 5, 2752। अब इन तीन संख्याओं का हमें मैसे याद करना है। मैसे याद करने के लिए हमें इन तीनों संख्याओं के या तो अभाज्य गुणनखंड चाहिए या फिर 1344 से सीधे सीधे भाग करते हैं 1856 को। 1344 का बार जाता है मात्र एक बार, और यहां से हमें शेष बचता है 512। 512 से हम भाग करते हैं 1344 में, तो 512 दूनी हो जाएंगे 1024, और यहां से हमें प्राप्त होता है 320, और 320 से हम भाग करते हैं 512 में, तो 320 कम 320, यहां से हमें बचता है 11 में से 2 गया 9, 192। 192 से भाग करेंगे हम 320 में, तो 192 कम 192, और यहां से हमें बचेगा 11 में से 9 गया 2, 128। 128 से भाग करते हैं हम 192 में, 128 कम 128, यहां से हमें शेष बचता है 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 8 में से 2 जाता है 6। 64 से भाग करते हैं हम 128 में, तो 64 दूनी 128। अब यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हुआ है, अंतिम भाजक था 64। अब इस 64 से हम क्वेश्चन की सबसे बड़ी संख्या अर्थात 2752 में भाग करते हैं। 64 से भाग करेंगे हम 2752 को, तो 4 बार पहाड़ा पड़ते हैं, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 24 और 1 25। 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 6 में से 5 गया 1, ये हो जाता है हमारे पास 192। और 64 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 3 बार, 64 दिया 192, फिर से 0, अर्थात वह अंतिम भाजक जिसकी वजह से शेष पर शून्य आया है हमारे पास है 64। तो इन तीनों संख्याओं का जो मैसा होगा वो मैसा होगा 64, और ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ओके, मैसा निकालना है, चाहे भाग विधि का यूज करें चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि का। यहां पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज भी हम करते तो हमारा आंसर 64 ही आएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1661 और 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचता है। इससे पहले वाले सवाल में जो संख्या हमें दी हुई थी उनमें एक समान शेष 12 बच रहा था, उससे पहले वाले सवाल में एक समान शेष बच रहा था, लेकिन क्या बच रहा था यह हमें पता नहीं था। इस बार क्वेश्चन में संख्याएं भी 2 हैं और किसी भाजक से भाग करने पर उनमें जो शेष बच रहा है वह अलग अलग, पहली संख्या से 10 और दूसरी संख्या से 8 शेष बच रहा है। तो हमें भाजक अर्थात अपवर्तक को ज्ञात यहां पर भी करना है, लेकिन अब की बार जो हमारे पास संख्याएं होंगी वो शेष को घटाने के बाद जो आएगा उसका मैसे निकाल के प्राप्त होंगी। मतलब 1661 में से 10 जाता है तो हमें यहां पर बचता है 1651, तथा फिर 2040 में से 8 को शेष बचाते हैं तो हमारे पास यहां पर संख्या होती है 2032, और इन दोनों का हम निकालेंगे मैसे। तो हम 1651 से भाग करेंगे 2032 में एक बार, 1651 घटाते हैं, 2 में से 1 जाता है 1, 13 में से 5 जाता है 8, यहाँ पर 9 में से 6 जाता है 3, 381 से भाग करते हैं 1651 में, तो यहाँ पर
4 बार भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दिया 12 और 3 15। अब हम घटाते हैं, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचता है 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 127 से हम भाग करते हैं 381 को, 127 दिया 381, तो शेष आता है 0। और वह भाजक जिस भाजक से अंतिम शेष पर शून्य आया है वो होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर आंसर बनता है हमारे पास 127, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। समझ पाए? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 50 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 51 में भी हमसे पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। तो अब हमें अगर 6 तथा 5 शेष बचाने वाला भाजक चाहिए तो हम क्या करते हैं, 1657 में 6 को घटाते हैं और 2037 में 5 को घटाते हैं और जो आता है उनका मैशे प्राप्त करते हैं। तो 7 में 6 जाता है, बचता है 1, फिर आता है 1651 तथा यहाँ हम 2037 में से 5 को हटाते हैं तो बचता है 2032 और इन दोनों का हम प्राप्त करते हैं मैशे। मैशे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1651 से भाग करेंगे 2032 में, भाग जाता है एक बार 1651। अब यहाँ 2 में से 1 जाता है 1, 13 में से 5 जाता है 8 और यहाँ 9 में से 6 जाता है तो बचता है 3। 381 से भाग करते हैं 1651 में, 3 चौक 12, 4 बार 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दिया 12 और 3 15। फिर हम यहाँ घटाते हैं, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 6 में से 5 गया 1, 127 से भाग करते हैं हम 381 में, 127 दिया 381 और यहाँ पर हमें अंतिम शेष आता है 0 और अंतिम शेष जिस भाजक की वजह से 0 आया है वह भाजक है हमारे पास 127। 127 के मतलब विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। ओके, समझ पाए? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 को जरा गौर से देखने की आवश्यकता है। 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके मैं बताऊंगा, जिस तरीके से भी आपको बेहतर लगे उस तरीके को सीखने की कोशिश करना। सबसे पहले 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80, यहां पर चूंकि हम बात कर रहे हैं चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, तो यहां पर सबसे पहले जो तरीका है वो एलसीएम वाला और एचसीएफ वाला है। एलसीएम और एचसीएफ वाले तरीके में हमें क्या करना होता है, यहाँ भिन्नों के हरों को देखते हैं। एक पहला हर है 8, दूसरा है 16 और तीसरा है 40 और चौथा है 80। इन चारों हरों का हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर हम देख पा रहे हैं 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, 40 दूनी 80, अर्थात 8, 16, 40 और 80 इन सभी का जो एलसीएम होगा वो कॉमन 80 होगा। अब इस 8 से यानी कि पहले वाले हर से हम 80 को काटते हैं तो ये विभाजित होता है 10 बार और अंश में कर देते हैं गुणा। यहां से हमें प्राप्त हो जाता है 70। फिर 16 से हम 80 को विभाजित करते हैं 5 बार और 5 की कर देते हैं 13 में गुणा, तो यहां हमें 13 गुणा 5 प्राप्त हो जाता है 65। फिर 40 से 80 को विभाजित करते हैं 2 बार और 2 की कर देते हैं गुणा 31 में, तो यहां से हमें प्राप्त हो जाता है 62। 80 से 80 को विभाजित करते हैं तो एक ही बार रहता है, तो ये 63 गुणा 1 यानी कि 63 ही रहता है। अब हम यहां पर देखते हैं सभी अंश में सबसे बड़ा अंश हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो सबसे बड़ा अंश यहां पर है हमारे पास 70 और ये 70 हमें प्राप्त हुआ है 7/8 में, अर्थात यहां पर 7/8 जो भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न है। ओके, ये हमारा बनता है आंसर। इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहां पर हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, 62। 62 हमें प्राप्त हुआ 31 गुणा 2 से, यानी जो 31/40 है ये सबसे छोटी भिन्न है। ओके, समझ पाए? अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे मेथड को लेकर। अगर हमारा ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में ना होकर दशमलव भिन्न वाले किसी चैप्टर में होता तो हम इन संख्याओं को सरल करने के लिए दशमलव का सहारा लेते। मतलब अगर हमारे पास सेकंड मेथड की हम बात करें तो सेकंड मेथड आता है डेसिमल नंबर में। मतलब डेसिमल सिस्टम में क्या है, हम 7/8 में 8 से भाग करते हैं 7 को, तो ये जाता है हमारे पास 8 × 64, यहां से बचता है 6 और दशमलव लगा के करते हैं हम 60, तो ये हो जाता है 8 × 7 = 56, फिर बचता है 4, 8 × 5 = 40, यानी कि 8 × 7 5। अब 16 से हम विभाजित करते हैं 13 को, तो यहाँ
हम देखते हैं 16 अट्ठे 128 और दशमलव लगा के प्राप्त होता है हमें, क्योंकि 16 से हम 16 से हम भाग करते हैं, 13 में जाता नहीं, दशमलव लगा करते हैं, 16 अट्ठे 128 बचता है 2, हो जाता है 20। तो यहाँ पर हम 20 में पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार, 16 कम 16 बचता है 4, तो हो जाता है हमारे पास 16 दूनी 32, 3 अंकों तक ही रहने दें। अब 40 से भाग करते हैं 31 में, दशमलव लगाते हैं, हो जाता है 310, तो 4 सत्ते 28 यानी कि बच जाता है 7 बार, 280 हमें बचता है यहाँ से 30 और हो जाता है 300। तो फिर से हम भाग करते हैं 4 सत्ते 28, फिर हमारे पास बचता है 20 और ये होता है 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। इसी प्रकार हम 80 से भाग करते हैं 63 में, यहाँ दशमलव लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 630। तो यहां से हम भाग करते हैं 8 सत्ते 56 और 56 के बाद में यहाँ बचता है 70, हो जाता है 700, तो 8 अट्ठे 64, फिर बचता है यहां से 60 और 8 सत्ते 56। हम यहाँ देखते हैं कि दशमलव के 3 अंक हमारे पास हैं, एक में आता है 875 यानी कि 875, अगर दशमलव को निरस्त कर दिया जाए तो यहाँ से पहले आता है 875, दूसरे में 812, तीसरे में 775, 787। तो यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ा दशमलव मान प्राप्त होता है वो होता है 875, और ये 875 जो प्राप्त होता है हमें होता है 7/8 से। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 7/8 जो है ये बड़ी भिन्न है, और यहाँ पर सबसे छोटा मान है हमारे पास 0.775, और ये 0.775 प्राप्त होता है हमें 31/40 से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 31/40 छोटा मान है। ओके, अब बात करते हैं इसके तीसरे तरीके को लेकर। तो भिन्न का हम तीसरा तरीका अगर हमें जानना है तो वो ना तो एलसीएम से संबंधित है और ना ही एचसीएफ से संबंधित है, ना ही डेसिमल सिस्टम से संबंधित है। इस तरीके में हमें करना क्या होता है, हम देखते हैं कि हमें जो भिन्न दी गई हैं वो सरल भिन्न है या नहीं है। मतलब सरल भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, और अंश और हर में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर सभी भिन्न के जो अंश हैं वो हर से छोटे हैं, और अंश और हर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर में से अंश को घटाते हैं, और हर में से अंश को घटाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 8 7 से कितना ज्यादा है 1 बार, 16 13 से कितना ज्यादा है 3 बार, अब 40 31 से कितना ज्यादा है 9 बार, और 80 63 से ज्यादा है 17 बार। तो ये जो हमारे पास संख्याएं 1 3 9 और 17 हमें प्राप्त हुए हैं, इन संख्याओं में हम इनका लेते हैं लैसे। तो हम देख पा रहे हैं 17 निमा 153, जो लैसे हमारे पास आता है वो है 153। तो यहाँ पर हम 1 से 153 को काटते हैं 153 बार, तो यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 7 गुना 153, मतलब 7 या 21 और 7 5 35 और 2 37, 7 कम 7 और 3 10। फिर हम यहाँ पर 3 से 153 को काटते हैं तो ये करता है हमारे पास 51 बार, और 51 की गुणा हम करते हैं 13 से, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 13 कम 13, 13 5 65 और 1 66, 663। फिर हम 9 से 153 को विभाजित करते हैं तो ये विभाजित होता है 17 बार, और 17 की गुणा करते हैं हम 31 में। तो ये बनता है 17 गुणा 31, यानी कि 17 कम 17 का 7 हासिल लगा 1 17 51, 51 और 1 52। फिर हम यहाँ पर 17 से 153 को काटते हैं तो ये विभाजित होता है 9 बार, और 9 की गुणा करते हैं हम 63 में, तो हमें प्राप्त होता है 9 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 6 54, 54 और 2 56, 567। अब यहाँ जो मान हमें प्राप्त हुए हैं, इन मान में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा मान किसका है, तो वो मान हमारे पास है 1071। इस 1071 को हमने प्राप्त किया है 7/8 से। तो ये 7/8 सबसे बड़ा हो, जब 1071 सबसे बड़ा है तो 7/8 जो भिन्न है वो सबसे बड़ा हुआ। अब यहाँ पर सबसे छोटा मान है हमारे पास 527, और ये 527 प्राप्त हुआ है हमें 31/40 से। तो यहाँ 31/40 सबसे छोटा भिन्न है। ओके, तो तीनों तरीके में से कौन सा तरीका बेस्ट है कमेंट करके बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि तीनों ही तरीकों को सीख लिया जाए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे कह दिया गया है कि 5 घंटियां क्रमशः 6 8 12 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। इस क्वेश्चन का बड़ा सीधा सच्चा आंसर है कि वो एक साथ तब बजेंगी जब समय 6 8 12 18 और 45 से पूरा पूरा विभाजित हो। मतलब हमें 6 8 12 18 और 45 का यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 8 12 18 और 45 इन सभी के भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले विभाजित करेंगे 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18, 45 विभाजित होगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 विभाजित नहीं होगा, 45 विभाजित नहीं होगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे 3 विभाजित नहीं होगा,
2 एकम 2, 3 विभाजित नहीं होगा, 9 विभाजित नहीं होगा, 45 विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3, 9 और 45 ये सभी 45 को पूरा पूरा विभाजित करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त करते हैं लैसे को। तो लैसे हमें प्राप्त होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 45 8 गुणा करने पर 8 पंजे 40, 8 चौ 32 और 4 36, यानी कि 360 सेकेंड। 360 सेकेंड के बाद ये घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी, मतलब 360 सेकेंड का मतलब होता है 6 मिनट। तो यहां पर ये 6 मिनट हमारा बनता है आंसर और विकल्प बी हमारा होता है करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे कहा गया है कि 6 घंटियां हैं जो एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं। यदि ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं तो 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 53 से थोड़ा एडवांस है, क्योंकि वहां पर हमसे पूछा गया था कि एक साथ दोबारा कब बजेंगी, लेकिन यहां पर एक साथ दोबारा कितनी बार बजेंगी। सबसे पहले दी गए सेकंड का लेसा लेते हैं। तो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 है जो सेकेंड्स हैं, हम इनका निकालते हैं लेसे। तो लेसे के लिए हम देखते हैं कि 2 4 में शामिल है, 4 8 में शामिल है और जो 6 है वो 12 में शामिल है और इस 10 में 5 शामिल है। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो लेशा बनेगा वो लेशा हमारे पास आता है 8 गुणा 5 गुणा 3। तो ये बनता है हमारे पास 8 पंजे 40 दिया 120 सेकेंड, मतलब हर 120 सेकेंड में ये घंटियां एक साथ बजती हैं। अब 120 सेकेंड का मतलब होता है ये बराबर 2 मिनट। तो 2 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। अब यहां पर हमें जो समय दिया गया है वो दिया गया है 30 मिनट, तब हम यहां पर यूज करते हैं 30 मिनट। अब 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी, यहां हम करेंगे 30/2, क्योंकि 2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। तो 2 मिनट के अंतराल पर बज रही है, 30 मिनट में बजती हैं 15 बार। लेकिन जब इन्होंने बजना शुरू किया है तो एक बार तो ये स्टार्टिंग में ही बज चुकी हैं, तो एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी हैं तो वो एक हम इसमें जोड़ देते हैं और यहां से हमें प्राप्त हो जाता है 15 + 1 यानी कि 16 बार। 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजेंगी, यानी कि हमारा आंसर यहां पर डी करेक्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 55 में हम देखते हैं कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की जो बत्तियां हैं क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि ये 8:20 पर एक साथ बदली हैं तो दोबारा एक साथ कब बदलेंगी। ये सवाल भी क्वेश्चन नंबर 54 की ही तरह हमें यहाँ पर सेकेंड्स का एलसीएम अर्थात लैसर निकालना होता है। तो हम सबसे पहले 48, 72 और 108 का यहाँ एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम इसे विभाजित करते हैं 12 से, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 नमा 108 और यहाँ फिर हम विभाजित करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 का 9। फिर यहाँ हम विभाजित करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 3 विभाजित नहीं होगा, 9 विभाजित नहीं होगा। फिर 3 से विभाजित करते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ से हमें लैसा प्राप्त होता है 12 दूनी 24 दूनी 48 और 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल के साथ 9 चौक 36, 36 और 7 होते हैं हमारे पास 43। ये सेकेंड बाद एक साथ बदलेंगी। अभी सेकेंड के हम बनाते हैं मिनट। तो मिनट बनाने के लिए मिनट में ये आंसर आता है हमारे पास, हम इसका बटे करते हैं 60। तो यहां हमें पता चलता है 6 सत्ते 42 अर्थात 420 सेकंड में हो जाते हैं हमारे पास 7 मिनट। और फिर यहां से बचते हैं 12 सेकंड। तो हम इसे लिखते हैं सीधे सीधे 7 मिनट 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड हमारे पास जो पहले का समय था वो था 8:20। तो 8:20 में अगर 7 मिनट 12 सेकंड और जोड़ दिए जाए तो दोबारा बजने का जो समय होगा, दोबारा बदलने का जो समय होगा वो होगा 8:20 + 7 मिनट और 12
सेकेंड, मतलब 8:27 और ये बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को लेकर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे कहा गया है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए, बी व सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तब कितने घंटे बाद वो एक साथ मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो दूरी है वो दूरी है 12 किलोमीटर और यहाँ तीनों की चाल, ए की चाल है 3, बी की चाल है 7 और सी की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर ए का समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ए का समय होगा यहां 12/3 यानी कि 4 घंटे। इसी प्रकार बी का समय होगा 12/7 घंटे और सी का जो समय होगा वो होगा 12/13 घंटे। अब इस प्रकार उनके एक साथ मिलने का समय, ये हमारे पास 3 भिन्न है और इन तीनों भिन्नों का हमें निकालना है लैसे। तो हम क्या करेंगे, अंश का तो निकालेंगे लैसे। तो अंश का लैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर बनता है 12 और जो हर है 1, 7 और 13 हरों का निकालेंगे मैसे। तो मैसे बनता है हमारे पास 1, 7, 13 क्योंकि तीनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर मैसे बनेगा 1, अर्थात हमारा जो समय आएगा वो आएगा 12 घंटे। 12 घंटे बाद वो जो है पुनः एक साथ मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। समझ पाए? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे बोला गया है ए बी सी ने एक ही समय पर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया है। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने समय के बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनके दौड़ने का जो समय है या चक्कर पूरा करने का जो समय है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 252, 308 और 198 का लैसे प्राप्त करेंगे। तो लैसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 15 दूनी 30, 2 चौक 8, फिर 2 नम 18, 2 नम 18। यहाँ फिर से 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 तिया 6, ये 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 99 विभाजित होता नहीं। यहाँ पर अब काटते हैं 7 से 7 रंग 63, 11 सत्ते 77, 99 विभाजित नहीं होता। तो यहाँ अब काटते हैं 9 से, 9 एकम 9, 11 विभाजित नहीं होता, 11 9 99। अब यहाँ फिर 9 के बाद हम विभाजित करते हैं 11 से, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, हमें सब मान प्राप्त हो जाते हैं एक साथ। अब यहाँ हम लैसे लेते हैं, तो लैसे बनता है हमारे पास 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 में 252 और 252 को गुणा करते हैं हम 11 से, तो हमें सेकंड प्राप्त होते हैं 2, 5 और 2 7, फिर 5 और 2 7 और यहाँ 2 होता है अकेला। 2772 सेकेंड के बाद वे दोनों एक साथ मिलेंगे। अभी 2772 सेकेंड के हम बना देते हैं मिनट, तो हम इसे काटते हैं 60 से, तो 6 चौक 24 यानी कि 240, यहाँ से बचते हैं हमारे पास 37 और ये हो जाता है 372। फिर हम काटते हैं 60 से 6 छंग 36 यानी कि 360, इससे बनते हैं हमारे पास 46 मिनट और 12 सेकंड। 46 मिनट और 12 सेकंड हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होता है। समझ पाए? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे कहा गया है कि 4 विद्युत चालित भोंपू क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 सही 3/4 घंटे के बाद बजते हैं। ये सब एक साथ 12 बजे दोपहर को बजे हैं। तो इसके बाद एक साथ ये कब बजेंगे? तो हमें क्या करना है, इस 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 सही 3/4 घंटे का निकालना है लैसे। तो लैसे के लिए हम 30 मिनट को बनाते हैं घंटे में, तो ये होता है 1/2 घंटे। फिर दूसरा होता है 1 घंटा यानी कि 1/1। तीसरा होता है 2 एकम 2 और 1, 3/2 घंटे। और चौथा होता है 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटे। और इसका हम निकालते हैं लैसे। तो लैसे निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है अंश का लैसे और हर का मैसे। तो अंश का लैसे के लिए हम करते हैं 3 सत्ते 21 और
हर का मैश है, हर का मैश है, यहाँ पर हमारे पास 2 और 1 हर में उपस्थित है, तो इसका जो मैशा बनेगा वो बनेगा 1, अर्थात 21 घंटे बाद। 21 घंटे बाद अब यहाँ ये 12 बजे दोपहर को 1 7 बजे हैं, इसके बाद 1 7 कब बजेंगे? तो 1 7 बजने के लिए इन्हें जो समय होगा वो अगले 12 तक रात के 12 होंगे। यहां हम देखते हैं इसे, ये 12 और 9 बनता है, तो अगले 12 घंटे में ये जो है रात के 12 बज आएंगे, यानी कि यहां तक रात के 12 बज जाते हैं, और ये जो 9 घंटे हैं ये प्रातः 9 बजाएंगे। अतः अगले दिन प्रातः 9 बजे के समय वो जो है 1 7 बजेंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 59 अर्थात 59 में हमसे कहा गया है 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या इनकी अपवर्ती है, अर्थात लेसर होगी। तो सबसे पहले तो 12, 15 और 18 का निकालते हैं लेसर। तो 12, 15 और 18 इनके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है 2 दूनी 4 तिया 12, और यहाँ पर 3 पंजे 15, और यहाँ प्राप्त होता है 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो यहाँ से हमें लेसर मिल जाता है। 2 है अधिकतम 2 बार यानी कि 2 दूनी 4, 3 है अधिकतम 2 बार यानी कि 3 तिया 9, और 5 है अधिकतम 1 बार। 4 पंजे 20 9 180। ये तो हमें लेसर प्राप्त होता है 180। अब इस 180 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो यहां पर हम जानते हैं कि 5 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या होती है वो होती है 10,000। अब 10,000 को हम 180 से विभाजित करते हैं, 18 पंजे 90 यानी कि 900, और यहां से हमें बचता है पूरा पूरा 100। फिर वही बात आती है 18 पंजे 90। तो अगर हम 5 बार भाग करते हैं तो हमें फिर से 100 बचेगा, लेकिन हमें 100 बचाना नहीं है, हमें तो एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो कि इस 10,000 के नजदीक हो और पूरी पूरी विभाजित हो। तो हम एक बार पहाड़ा अधिक पढ़ते हैं और 18 छक्का करते हैं 1008। तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाता है 1080, 18 180 छक्का 1080। तो यहां हम देखते हैं नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास 80 अतिरिक्त शेष आता है, यानी कि अगर हम इस 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या में 80 को जोड़ दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 10,080। और ये 10,080 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या होगी जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। इस हिसाब से हमारा जो विकल्प है वो विकल्प डी हमारा सही होता है। समझ पाए? अब बात करते हैं आज के वीडियो सेशन के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कहा गया है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो बाद में जान पाएंगे, सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए 25, 15, 40 और 75 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हम 15, 25 और 40 का 40, 75 का हम लेते हैं लेसे। तो लेसे लेने पर हम पहले 2 से विभाजित करते हैं, फिर 2 से विभाजित करते हैं, फिर 2 से विभाजित करते हैं। इसी प्रकार विभाजित करते करते हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24, और फिर 5 की गुणा 5 से करते हैं 5 पंजे 25, 24 गुणा 25 का हम जब गुणनखंड निकालते हैं तो आता है 600। अब यहां हम देखते हैं कि 600 से विभाजित होने वाली इन ए बी सी डी विकल्पों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हम यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो निरस्त करते हैं, 2 जीरो निरस्त करने के बाद हम 6 से काटते हैं तो 98 विभाजित नहीं होता, फिर 94 विभाजित नहीं होता, 6 से विभाजित होता है 90 15 बार, और 6 से विभाजित होता है 96 16 बार। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 15, 25, 40 और 75 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9600। इस प्रकार विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। ओके।